सुवर्णकूटं रजिताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटम् अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्री बागेश्वर धाम की जय हो, श्री बालाजी महाराज हनुमान जी की जय हो, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो। रामचरितमानस सरोवर समीप बसी, कौन अशमति जो धुलाए ते धुली नहीं। तुलसी के लाल की कृपा को कौन धाम जहाँ, राम प्रेम मिश्री घुलाए ते घुली नहीं। मानस की महिमा कोई कभी क्या बखान सके, अपने मन मानस की ग्रंथि जब खुली नहीं। और वाणी तुलसी की शब तौल तौल हार गए, पर काहू तुलाधारी सो आज लो तुली नहीं। तो कहना तो यही होगा कि राम अमित गुण सागर, थाह कि पावै कोय। संतन सन जस जित सुनो, तुम ही सुनावहु सोय। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी बड़ी पावन चर्चा आप और हम सब श्रवण कर रहे थे। आगे जैसे हनुमान जी की इच्छा, भगवान श्री राम करुणा करके प्रकट तो हो गए, लेकिन उनके दो महत्वपूर्ण तत्वों को दो भाइयों ने ही उजागर किया। एक हैं श्री लक्ष्मण जी और दूसरे हैं श्री भरत जी। और दोनों का भगवान श्री राम से अपने ढंग का नाता। जब राम जी पूछते हैं लक्ष्मण से कि आपका मेरा क्या नाता, कहा राम जी आप मेरे हैं, इसलिए मैं मेरे आपको छोड़ नहीं सकता, जहां आप रहेंगे वहां मैं रहूंगा। भरत जी से कोई पूछता है कि आपका प्रभु राम से क्या नाता, तो भरत जी कहते हैं मैं राम जी का हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी मेरे हैं, और भरत जी कहते हैं मैं राम जी का हूँ, इसलिए मेरी कोई कांक्षा और इच्छा ही नहीं, जहाँ राम जी रख देंगे मैं वहीं रह लूँगा। और दोनों अपने अपने ढंग से, लक्ष्मण जी से जब कोई पूछता है कि आप राम के बारे में क्या जानते हैं, तो लक्ष्मण जी एक ही बात, कही न शकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम का प्रभाव जानते हैं। और भरत जी क्या जानते हैं? भरत जी कहते हैं कि मैं जानूं निज नाथ सुभाओ, अपराध हो पर कोह न पाओ। मैं श्री रघुनाथ जी का स्वभाव जानता हूँ, वो अपराधी पर भी कभी क्रोधित नहीं हो सकते। और बड़ी सुंदर एक प्रसंग याद आया, चित्रकूट का ही प्रसंग है।
भगवान राम श्री बैठे हैं, माता जानकी जी बैठी हैं और जयंत आया। जयंत अपराध करके भागा और भगवान ने बाण पीछे लगा दिया। और वर्णन मिलता है कि जयंत इंद्रलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक सब जगह गया, लेकिन काहू बैठन कहा न ओही, किसी ने कहा कि यहाँ बैठ जाओ, कोई ऐसी चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि राम का द्रोह करके गया है, इसलिए उसको कोई राख नहीं चाहा। जब जयंत सब जगह घूमता फिरा, कहीं शरण नहीं मिली, और एक जगह शरण नहीं मांगी और शरण मिल गई। कौन सी जगह? नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा जयंत को और पूछ दिया कि जयंत कहाँ भागे जा रहे हो? तो जयंत ने कहा महाराज ज़्यादा देर फुर्सत नहीं आपसे बात कर सकूं। कहा क्यों? कहा जल्दी भाग रहा हूं। आखिर किससे बच के भाग रहे हो? नारद जी ने पूछा। कहा भगवान का बाण पीछे लगा है मेरे, उससे बच के भाग रहा हूं। जयंत से नारद ने पूछा कि ये बाण तुम्हारे पीछे लगा क्यों है? कहा धन्य हो महाराज, अरे ये बाण पीछे लगा तो कोई वरदान देने के लिए पीछे लगा है, मेरे प्राण ही लेने के लिए लगा है ना। नारद ने कहा कि जयंत इतना और सोचो कि यदि ये बाण तुम्हारे प्राण लेना चाहता तो तुम्हें ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, शिवलोक तक जाने देता? बीच में ही तेरा मामला साफ कर देता। अब जयंत ने कहा महाराज फिर इसका मतलब ये कि बाण मेरा पीछा भी नहीं छोड़ना चाहता और मेरे प्राण भी नहीं लेना चाहता। कहा यही विचित्रता है भगवान के बाण में। कहा क्या? कहा लोगों से पूछो क्या हाल है, तो लोग कहते हैं क्या बताएं, मरे जा रहे हैं। महात्मा लोगों से पूछो क्या हाल है, क्या बताएं, मरे जा, और वास्तव में मरते नहीं हैं। शरीर का मिट जाना है, मर जाना, ये मर जाना नहीं होता। एक संत कहा करते थे हमारे चित्रकूट में कि जाते नहीं है कोई इस दुनिया से दूर चल के, जाते नहीं है कोई इस दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पे कपड़े बदल बदल के, सब अपने ढंग से आते रहते हैं। वासांश जीर्णान यथा विहाय नवान निग्रहणान नरोपराणी, गीता में कहा कि जिस प्रकार से ये आत्मा का वस्त्र शरीर है, पुराना होने पर ये आत्मा इसको छोड़ देती है, उसी प्रकार से हम लोगों के तबादले होते हैं, मरता कहाँ कोई कौन है। तो नारद जी ने जब ये बात कहा भगवान का बाण ही ऐसा विचित्र है कि सबके पीछे वो लगा हुआ है, कोई उससे फुर्सत नहीं है। कहा क्या, कैसा बाण है? कालाव निमेश परमाण जुग वरस कल्प सर चंड, भजसि न मन तेहि राम कहूँ काल जासु को दंड। काल है जिसका धनुष है और वर्ष महीने दिन ये सब उसके बाण हैं, ये सबके पीछे लगे हुए हैं। जयंत ने कहा महाराज फिर एक बात बताइए कि इस काल रूपी बाण से कहीं बचा जा सकता है? जयंत ने पूछा इस काल रूपी बाण से कहीं बचा जा सकता है? नारद ने कहा हाँ, जहां काल की भी गति नहीं है जयंत तुम वहीं चले जाओ, तुम बच जाओगे। कहा कहाँ? कहा भगवान की शरणागति में पहुंच जाओ, तुम बच जाओगे। कहा कैसे? कहा रघुकुल के तू श्रेतु श्रुति रक्षक, काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक। जो काल का भी भक्षण करने वाला है उसकी शरण में पहुंच जा। जयंत ने कहा महाराज आपकी बात मान करके मैं चला जाऊं, ठीक है, अभी तक तो दूर था, थोड़ी निशाने से दूर था, अब आप बिल्कुल निशाने पे मुझे भेज रहे हो, आपकी बात मान करके मैं पहुंच जाऊं तो भगवान एक प्रश्न कर सकते हैं क्या कि जयंत अपराध करके भागे क्यों? और एक प्रश्न नहीं दूसरा प्रश्न हो सकता है क्या कि जब भाग ही गए तो वापस क्यों आ गए? तब जयंत से नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान यदि पूछे कि जयंत भागे क्यों तो बता देना कि आपका प्रभाव देखना था, इसलिए सब जगह भागता घूमा और ब्रह्मा, विष्णु, शिव इत्यादि इंद्र ने किसी ने शरण नहीं दिया, आपका प्रभाव मैंने देख लिया, तो पास में क्यों आ गए मेरे? कहा अब मुझे आपका स्वभाव देखना है कि अपराधियों पर कोह न पाऊँ,
आप अपना स्वभाव दिखाइए। और इसी तरह ये जीव जब भगवान का प्रभाव देख लेता है तो उनके स्वभाव की याचना करता है, भीख मांगता है। जैसे बालाजी ने अपना प्रभाव दिखा दिया, सब जगह पर सर्वत्र पूरे विश्व में इस समय बालाजी के नाम का डंका बज रहा है और यही सनातन धर्म की नींव है। और हम सब हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय।